हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी के टॉपिक्स थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। तो आज हम कहाँ पे जाएंगे? हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जब हम कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम रैंक कर सकते हैं। अब कार्डिनल यूटिलिटी वाले में क्या था कि उसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, बट ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है कि अगर हम एक कप चाय पी रहे हैं तो उससे हमें कितने यूटाइल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या हम बता पाएंगे? क्या हम नंबर में मेजर कर पाएंगे हमें 5 यूटाइल सेटिस्फेक्शन मिल रही है या 6 मिल रही है? तो ये प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नहीं होता है, मतलब अप्लाई नहीं होता है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो सिस्टर्स हैं, सीता और गीता। और अगर सीता को क्या है कि एप्पल पसंद है और गीता को क्या पसंद है, बनाना पसंद है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं कि सीता क्या कह रही है कि मेरे को पहले नंबर पे एप्पल पसंद है और दूसरे नंबर पे बनाना पसंद है, और गीता क्या कह रही है कि उसको पहले नंबर पे बनाना पसंद है और दूसरे नंबर पे एप्पल पसंद है। तो ऐसा तो हम मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब जब हम रैंकिंग कर सकते हैं गुड्स की कि उससे हमें किससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और किससे हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ मेजरमेंट। अंडरस्टूड? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडिफरेंस कर्व के बारे में। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन और कंजप्शन बंडल ऑफ टू गुड्स। कि जो डिफरेंट मतलब कि अभी मैं आपको बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके कि ये क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो गुड्स है ना उनकी जो उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स बनते हैं उन गुड्स से, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना किसका काम है? इंडिफरेंस कर्व का काम है। इट प्रोवाइड इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी लेवल फॉर द कंज्यूमर। ये क्या करता है? जो भी जितने भी कॉम्बिनेशन है ना डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के, ये उस कॉम्बिनेशन में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को। अंडरस्टूड? तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो, इसके दो चीजें दी हुई हैं, फूड और क्लॉथिंग। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्सन के पास, फॉर एग्जाम्पल चिंटू चिंटू के पास 100 रुपीज है। ठीक है, अब 100 रुपीज में वो क्या कर सकता है? या तो वो अब इनकम तो लिमिटेड है, अब फूड भी खरीदना है उसको, क्लॉथिंग भी खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई भी एक क्वांटिटी ऑफ फूड खरीदी और 12 क्वांटिटी ऑफ क्लोथ खरीदे, कपड़े खरीदे। ठीक है, तो अगर उसको और अगर अपनी फूड की क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसको अपने कपड़े कम करने पड़ेंगे, कपड़े खरीदने कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनकम है वो तो लिमिटेड है ना। इनकम तो हमारी लिमिटेड है हमारा, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें एक गुड्स के कंजप्शन को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स के कंजप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ड्यू टू लिमिटेड इनकम। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करे हुए हैं, ए बी सी डी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। ए में क्या है कि वो 1 क्वांटिटी ऑफ फूड खरीद रहा है और 12 क्वांटिटी ऑफ क्लोथ खरीद रहा है। बी में क्या है? अब उसने क्या किया, एक से फूड की क्वांटिटी को 2 कर दिया, तो हमें क्लोथ की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। उसने क्या किया? 6 कर दिया। अब सी पे क्या है? फूड की क्वांटिटी 3 हो गई तो क्लोथ की क्वांटिटी और कम हो गई, 4 हो गई। अब डी पे क्या है? फूड की क्वांटिटी 4 है तो क्लोथ की क्वांटिटी उसको और कम करनी पड़ी, मतलब 3 हो गई। क्योंकि हमारे पास, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसका मेजर जो रीजन है वो क्या है कि पैसे तो हमारे पास 100 रुपए ही है ना, तो इसीलिए हमें एक गुड्स के उसको इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे गुड्स के क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, अगर एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो। तो एनी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन दिस कर्व गिव द सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मतलब जितने भी ए बी सी डी, ये 4 कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जो ये ग्राफ, तो इस पे जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेम मिल रही है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है ए कॉम्बिनेशन पे भी, बी कॉम्बिनेशन पे भी, सी कॉम्बिनेशन पे भी, डी कॉम्बिनेशन पे भी। तो इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व को क्या कहते हैं? आइसो यूटिलिटी कर्व। इंडिफरेंस कर्व बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करें। अब देखो, अब इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि जब फूड एक था तो हमारी क्लोथ कितने थे? 12 क्वांटिटी। तो जहाँ पे आप ग्राफ में इजीली हम पुट करके इसको बना सकते हैं, तो आप देख लेना। आगे अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और छोटा सा है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है
कि जो रेशनल कंज्यूमर होता है ना वो हमेशा क्या प्रेफर करता है, जिस बंडल में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स हो, क्योंकि उससे जो यूटिलिटी है वो ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे यूटिलिटी कैसे ज्यादा होगी, मैं जब आपको कह रही हूँ कि टोटल यूटिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, तो आप कहेंगे कि अब गुड्स ज्यादा है तो यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। वो हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन जितनी ज्यादा गुड्स होंगी टोटल यूटिलिटी तो उतनी ज्यादा होगी ना। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है लेकिन हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती ही है ना, जितनी ज्यादा गुड्स उतनी ज्यादा टोटल यूटिलिटी। अंडरस्टूड। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि कोई भी जो रेशनल कंज्यूमर होता है वो क्या प्रेफर करता है, मोर ऑफ ए कॉमोडिटी, क्योंकि उससे उसको क्या मिलती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। अंडरस्टूड। अब अगर एक कोई भी रेशनल कंज्यूमर है, अगर हम उसको चॉइस देते हैं कि इसमें से उसको क्या चूज करना है, 1 और 9, मतलब एक गुड्स की क्वांटिटी 1 है, एक की 9 है, एक की 2 है, एक की 10 है, एक की 3 है, एक की 11 है, तो वो क्या चूज करेगा, 3 और 11 वाली। मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, 14, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है तो रैशनल कंज्यूमर वो चूज करेगा। When preference are monotone, the consumer prefer more of both the goods. When preference are strictly monotone, the consumer prefer more of one good but not less of अदर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जब वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा मतलब वो दूसरी गुड्स ज्यादा तो चाहेगा लेकिन किसी दूसरी गुड्स की कॉस्ट पर नहीं, मतलब कि उसको दूसरी गुड्स को क्या करना पड़े, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़े और फिर उसको इंक्रीज करना पड़े, वो इस ऐसे ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहता, वो दोनों की ही ज्यादा क्वांटिटी जाता है, तो वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है। अंडरस्टूड। अब देखो ये कुछ इंडिफरेंस मैप क्या होता है। अब जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं ना, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। तो आप देख रहे होंगे आपको ग्राफ से दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, 1 2 3, IC1 IC2 IC3। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम इसकी पूरी ये फैमिली है पड़ी, तो ये जो टोटल जो ग्राफ कहलाएगा वो इंडिफरेंस कर्व नहीं कहलाएगा, ये इंडिफरेंस मैप कहलाएगा, मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व और आईस। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है, एन आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अभी क्या होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है, आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन में, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमें फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो हमें क्लोथ की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, अपोजिट रिलेशन हुआ, दैट्स वाई वो क्या आएगा, वो डाउनवर्ड आएगा। अंडरस्टूड। द स्लोप सिग्निफाई दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कॉमोडिटी इन कॉम्बिनेशन इंक्रीज, अगर एक गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है द अमाउंट ऑफ द अदर क्वांटिटी रिड्यूस, कम हो जाएगी। दिस इज एसेंशियल फॉर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू रिमेन द सेम ऑन इंडिफरेंस कर्व। ये जरूरी भी है ताकि जो हर कॉम्बिनेशन पे जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इक्वल रहे। यही तो है ना कि जो भी कॉम्बिनेशन है उस पर जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी हर कॉम्बिनेशन पे वो इक्वल होगी। आगे है ऐसी आईसी इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो आप देख रहे होंगे ये कन्वेक्स ऐसे होता है और जो कनकेव होता है वो ऐसे अंदर की तरफ होता है, तो ये क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये क्या है, कन्वेक्स है, क्योंकि द इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अंडरस्टूड। आगे इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जैसे कि अब बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसे कभी भी नहीं होता है, ये गलत है, ऐसे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की कि जो भी अगर दो आईसी हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। अब देखो इसमें कैसे है, इंडिफरेंस कर्व क्या टच कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं ना, अलग अलग ऐसे बने हुए हैं, तो ऐसे ही होगा, तो ये गलत है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और जितना ज्यादा हायर आईसी होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि जितनी ज्यादा गुड्स वो खरीदता जाएगा उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगी ना, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी। तो एन हायर आईसी इंडिकेट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC1 पे जितनी सेटिस्फेक्शन है और IC4 पे जितनी है, किस पे ज्यादा होगी, IC4 पे ज्यादा होगी। तो ए हायर आईसी मीन्स दैट ए कंज्यूमर प्रेफर मोर गुड्स, मतलब वो क्या प्रेफर कर रहा है, ज्यादा गुड्स को प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट इज नेवर टचेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कह रहा है कि ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना ही वाई एक्सिस को। अब देखो
प्रोडक्ट एक्स देखो, ए ये टच कर रहा है, ए जो पॉइंट है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये ऐसे टच नहीं कर सकता है, ये ऐसे बनता है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर सकते हैं ना ये वाई एक्सिस को टच कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अभी क्या है, कुछ एजम्पशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये कंज्यूमर इज अज्यूम टू बाय एनी टू गुड्स इन कॉम्बिनेशन। तो मतलब ये एजम्पशंस मानी गए हैं, एज्यूम किया गया है कि जो गुड्स होंगी वो दो ही होंगी, जैसे फूड क्लोथिंग एप्पल बनाना, कोई भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो एक कंज्यूमर कैन रैंक द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन एंड कंपेयर देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इनडिफरेंस कर्व को हमेशा किस में मेजर कर सकते हैं, एजम्पशन क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ऑर्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया रैंक करते हैं कि किससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और किससे, ऐसे रैंकिंग करते हैं 1 2 कि एप्पल से ज्यादा मिल रही है, देन बनाना से, देन ऑरेंज से, ऐसे क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। ठीक है। कंज्यूमर जो है वो रैशनल होगा, हिज चॉइस आर ट्रांजिटिव। ठीक है। द कंज्यूमर बिहेवियर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एनालिसिस। मतलब जो उसका बिहेवियर है ना, वो जो भी जब भी हम एनालिसिस हो रहा है ये वो उसका सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि उसका थोड़ी देर बाद उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, नहीं। कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो जिस थॉट प्रोसेस से उसने स्टार्ट किया था परचेज करना, उसी थॉट प्रोसेस से वो पूरे एनालिसिस के थ्रू होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। Indifference curve analysis assume diminishing marginal utility, marginal rate of substitution। क्या assume करते हैं, diminishing marginal rate of substitution, मतलब कि हमें एक गुड्स को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हम जैसे जैसे गुड्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन उस गुड्स को लेके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये थी एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक हमने बीच में ये देखा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की, और क्या एजम्पशंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमर्स देवी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।